4,000 वोट उनके मेरे से ज्यादा आ गए जी। और 2-4 हजार वोट मेरे ज्यादा आ जाते तो क्या आप ये कहते कि विजेंद्र चौड़ा ने मुझे हराने के लिए लड़ा? वाटी के अंदर भी खनन हो रही है, का विरोध में कदा उतरा को नहीं। ये हॉस्पिटल इंसान का नहीं, जानवरों का हॉस्पिटल है। क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। आधार क्लासेस झुंझुनू में आपको कोचिंग का बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ। आधार क्लासेस ने दिए हैं 4 वर्षों में 500 से अधिक चयन। नया बैच प्रारंभ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत झुंझुनू। हमारा बहुत हार्दिक स्वागत है। अभी अपने साथ में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा अपने साथ में मौजूद है। अनसा बातचीत कराना बहुत सारी, क्योंकि अभी आप देखा इन दिनों का महीना झुंझुनू का महीना काफी सारा मुद्दा हो रहा है। बन के अंदर ये मेन चेहरा निकल के आ रहा है जो पब्लिक के साथ में है, तो बहुत सारी बातचीत होगी। तो वीडियो थे पूरा जरूर देखियो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार भाई। मैं सबसे पहले थानिया पूछना चाहूँ कि गोठला का मायने जो एक किसान आदमी है विदाधर बन तो मतलब न्याय मिल चुके, लेकिन और भी किसान है जिन्हें न्याय को मिले और बन की जो समस्या को निवारण है वो को नहीं हो पाया, तो हमेशा बन किसानों के साथ भी रहेगा। अभी उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ मैं वहाँ, और 5 जनवरी का वहाँ प्रोटेस्ट की डेट की है। उसके लिए हम जन जागरण चला रहे हैं गांव-गांव में, हमारी पूरी टीम, सारे किसान भाई। और उसके अंदर बहुत से इश्यू है। जिन किसानों की जमीन एक्वायर की, उनके परिवार के लोगों को रोजगार नहीं देना, बाहर के लोगों को रोजगार देना, हमारे यहाँ स्थानीय नौजवानों को रोजगार नहीं देना, और जो सैकड़ों की संख्या के अंदर जो बालाजी के मंदिर थे हर कुएं के ऊपर, हर कुएं पे, ट्यूबवेल पर, वो सारे के सारे मंदिर उठा के ले गए है। और इन्होंने उस टाइम में एग्रीमेंट किया था कि हम एक बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे बालाजी का, वो नहीं बनाया। कम से कम 8-7 गांवों के अंदर 6,000 गायें थी जी। वो गायें आज कहाँ गई? जमीन के अंदर बता रहे किसानों ने मुझे बताया कि जिंदी गायों को मिट्टी में दफना दिया इन्होंने, और उनके लिए गौशाला बनाने की बात थी, वो इन्होंने नहीं किया। और किसानों के अलावा जो जोड़ की जमीन थी, चरागाह की जमीन थी, और सवाई चक की जमीन थी, और मंदिरों की जमीन थी, उसको ये कंपनी खा गई सारे। उनको एक श्री सीमेंट वाले, अल्ट्रा वाले, ये उस जमीनों को पूरी तरह राज के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके और किसानों के साथ जो नाइंसाफी की है, जो उनकी चाई जमीन थी, किसानों की चाई जमीन, उसको बंजर जमीन बता दिया है। बोले किसानों के लिए तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी है अनुपयोगी जमीन है, और उसकी डीएलसी दर कम होती है, चाई जमीन की डीएलसी ज्यादा होती है, तो उसका मुआवजा उस हिसाब से कर दिया। नगर पालिका से दूरी ज्यादा बता दी, इसलिए डीएलसी कम हो गई। अब जो किसान नगर पालिका के 5-7 किलोमीटर की रेंज में है, उसको 20 किलोमीटर 19 किलोमीटर बता दिया, तो उसकी वो रेटे, उससे वो डीएलसी कम हो गई, तो किसानों को इस तरीके से लूट लिया, और किसानों को तरह तरीके से लूटा है। जैसे बता रहे हो कि जहाँ कुछ किसान बड़ा है, अभी फैक्ट्री का अभी भी मतलब नजदीक में बड़ा घर है, और बड़ा जहाँ बीच में सड़क भी निकल रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, तो कितना बहुत ज्यादा खतरा हो गया। बीच की सड़क हो और ब्लास्टिंग हो तो सड़क को साइड में करना चाहिए। हाँ। वो नहीं किया। ब्लास्टिंग करने से पहले माइनिंग के अटैच एरिया को उसमें बाउंड्री बनानी चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया जी। कई किसान ऐसे हैं जिनके घरों के पास मैगजीन बना रखी है, उसका 300 मीटर की दूरी होनी चाहिए, वो 50-25 मीटर की दूरी पर मैगजीन बना रखी है। कई जगह 300-300 फुट तक गहरी खाई हो गई, और उस खाई के अंदर किसानों के मवेशी गिर रहे हैं, उनका कोई उनके जान माल का खतरे का अंदेशा बना रहता है। मतलब कुछ लोग, चंद लोगों को सेट कर लेते हैं, किसानों के साथ बदमाशी कर रहे हैं। अब गुड्डा जी आप देखा जाए मेन मुद्दों तो अभी वो चाल रहे थे, अभी जो कानापीर पहाड़ी का जो खनन चाल रहे तो वो थे रुकवा दियो। बिको थारा एक एफआईआर दर्ज हुई है कि थे बड़े से जो है ना, थारा जो समर्थन में जो लोग गया भी बड़े से कुछ पीसा 37-38 हजार का समथिंग में पीसा भी निकाला है, और जो जितनी भी जो मतलब संसाधन था बाकी थे तोड़फोड़ करी हो। आप नहीं थे उस दिन वहाँ? मैं बिल्कुल बड़े ही तो फिर आपने तोड़फोड़ देखी? नहीं आएंगी, कोई तोड़फोड़ वन थी, बड़े एकदम सही तो काम, पुलिस प्रशासन भी बड़ा मौजूद तो फिर आपको बताओ, जब ये रिपोर्ट सही होती तो एफआईआर उसी दिन क्यों नहीं हो जाती? 10 दिन पहले जी। 10 दिन पहले एसपी साहब ने एफआईआर दर्ज नहीं की, बोले तुम्हारी रिपोर्ट गलत है। पुलिस थी वहाँ, प्रशासन के लोग वहाँ थे, माइनिंग के लोग वहाँ थे, मीडिया के लोग वहाँ थे। और मुझे एक बात बताओ, इतनी मीडिया के सामने जी, पुलिस के सामने कोई लूट कर लेगा? भाई तो एक इनडायरेक्टली पुलिस के ऊपर भी एक नाकामी को वो पड़ रहा है कि इतना पुलिस बड़ा होकर इतना बड़ा जो प्रकरण है वो बड़ा हो जा रहा है। पहले से पुलिस थी वहाँ। हाँ, ये कुछ नहीं है, इनको ये मुसलमानों एक आसान शिकार है, और इनके झूठे मुकदमे लगाना, मुकदमे से डराना, मुकदमे के नाम से इनकी लूट करना, इनको सेकंड दर्जे का नागरिक बना के रख रखा है, उनके साथ दोगला बर्ताव होता है, गलत है।
जहाँ कान्हा पीठ देखा, पहाड़ देखा, एक पुरानी धरोहर है जो अपने पूर्वज द्वारा जो छोड़ी गई थी कि आगे और भविष्य में जो बच्चा हुआ है जो और लोग हुआ है बन के सब चीज काम में आवे। आपा देखा आजकल जो पुरानी धरोहर है जो हवेलियां हुआ है बन सब ने तोड़े जा रहे हैं, पुरानी चीजें है बन खत्म करे जा रहे हैं। देखिए आपको बताऊं निशांत भाई, राजस्थान के अंदर एक भी कस्बा बता दो, एक भी कस्बा, जिला हेडक्वार्टर नहीं, तहसील हेडक्वार्टर नहीं, ब्लॉक नहीं, आप सामरिक गांव उसके बीच के अंदर ब्लास्टिंग हो रही हो। सुनो, शहर के बीच में ब्लास्टिंग, शहर के बीच हाँ, शहर का बीचों बीच देखा भी पहाड़ के पीछे बहुत सारो पीछे चारों तरफ है। हाँ, पूरी जब जनता हम है। बैठे हैं, अब ये जहाँ कलेक्टर बैठता है, डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, जी। जहाँ एसपी बैठते हैं, वहां से 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर शहर के बीचों बीच ब्लास्टिंग कैसे कर सकते हैं? किसी ने अनुमति दे दी, कैसे अनुमति दे दी, क्या कर दिया? एक गुड्डा जी लोगों को सवाल है कि जहाँ झुंझुनू के अंदर जो खनन हो रही है का विरोध में थे उतर से क्या हो, लेकिन जो उदयपुर वाटी के अंदर भी खनन हो रही है भी का विरोध में थे कदा उतरा को नहीं। देखिए आपको एक बात बताओ, उदयपुर वाटी के अंदर जो खनन हो रहा है जी यदि गलत खनन कहीं भी हो रहा है, कहीं भी, जी तो जैसे आबादी के बीच में हो रहा है, वहां के लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उसकी आवाज उसके बीच में मैं रहा हूँ। लेकिन यदि जो अपने नॉर्म्स को पूरा करके जो करेसर चल रहे हैं वो चल रहे हैं, उसको कैसे रोके? जी। और एक सवाल यो भी आ रहा है कि जहाँ लोगों को कहना है कि जहाँ थे जो है अभी चुनाव में जाए खड़े है विधानसभा में निर्दलीय तो थे कांग्रेस ने हराने के लिए और बीजेपी ने जिताने के लिए थे चुनाव के अंदर खड़े हो। यो सब सवाल, ये सब लोगों को सवाल यही है। देखिए आपको एक बात बताऊं, जी ये तो विजेंद्र जी ओला ने अच्छा चुनाव लड़ा, जी अच्छा चुनाव लड़ा, और पूरा परिवार, पूरी ताकत, तन मन धन उन्होंने लगाया, और 2-4 हजार वोट उनके मेरे से ज्यादा आ गए जी और 2-4 हजार वोट मेरे ज्यादा आ जाते तो क्या आप ये कहते कि विजेंद्र जोड़ा ने मुझे हराने के लिए लड़ा है? और ये आप ये देखिए कि मैंने 4 महीने के अंदर जो 40,000 लोगों ने मुझे वोट डाल दिया, जी और इसके अंदर जिस नौजवानों जिस लगन से वोट दिया, काम किया, मैंने मेहनत की, भैया मैं तो दोनों को सल्टाना चाह रहा था। अच्छा, मैं तो खुद जीतने के लिए था, मैं तो दोनों को सल्टाना चाह रहा था, एक सल्टा मैं क्या करूं? सही है। वो चुनाव में कोई भी इंसान खड़े हो तो वो यही चाहे कि मैं ही जीतूं। मैं तो आपको बताऊं, ये अलग बात है मीडिया का, लोकल का, सारे इनका, लोग फर्स्ट और सेकंड को वोट डालते हैं। लोगों ने कह दिया 2,000 वोट आएंगे, 5,000 वोट आएंगे, 10,000 वोट आएंगे, और जो हवा का वोट होता है वो फर्स्ट और सेकंड को पड़ता है। तो मुझे ये मीडिया ने, बाकी लोगों ने मुझे कभी सेकंड माना ही नहीं। सेकंड को फर्स्ट का विरोध पड़ता है, फर्स्ट को सेकंड का विरोध पड़ता है जी। तो ये उनका विरोध आपस में पड़ गया। और मैं जो चुनाव लड़ रहा था मेरे भाई, अब मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ता हूँ, चुनाव जीतता भी हूँ और जीतने के लिए तैयार है, आगे भी चुनाव जीतने के लिए लड़ूंगा। अब ये चक्कर है कि आज विजेंद्र जी ओला 86,000 वोटों पर थे जी और उनके 40,000 से ज्यादा वोट उनके कम हो गए जी उनके। बिल्कुल होगा, पहला जो इतना वोट आया करता अब कमी आया है बोला 40,000 वोटों से, वो पिछले वोटों से 40,000 वोट कम हो गए। बिल्कुल। और ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, और नहीं तो मेरे भाई चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता। बूढ़ा जी मैं पूछना चाहूंगा अभी जहाँ अभी थोड़ा दिन बाद में जो पार्षद का चुनाव भी आने वाला है तो सब जहाँ बीजेपी का भी खड़ा होगा, कांग्रेस से भी खड़ा होगा, तो थे भी थारा कोई प्रत्याशी है जो उतारने मेरे लोगों ने काम किया, मैं उनके लिए काम करूंगा। अच्छा, मतलब कुछ प्रत्याशी है जो थे भी उतारा गया, मेरे लिए जिन्होंने काम किया उनके लिए करूंगा मैं भी काम। ते मैं सबसे जो मतलब विकास की बात करूं तो झुंझुनू में किस स्तर पर देखना चाहूँ? देखिए झुंझुनू के अंदर बेशुमार संभावनाएं हैं जी। यहाँ न तो कोई स्टेडियम है बच्चों खेलने के लिए कोई अच्छा, और न कोई अच्छा पार्क है, न यहाँ कोई पुलिया बने, हॉस्पिटल में इतना काम किया जा सकता है कि हमारे पेशेंट सीकर क्यों, हमारे पेशेंट जयपुर क्यों, क्या सीकर का पेशेंट झुंझुनू नहीं आ सकता? नहीं, झुंझुनू का जो पेशेंट है वे जयपुर जा रहे हैं और मृत होकर झुंझुनू आ रहे हैं, यो के कारण है? ये तो अभी भी एक परसों एक घटना हुई है कि एक अस्पताल में भी, मैं सरकारी हॉस्पिटल में 2 बच्चा पे दर, एक की नली काट दी, एक खत्म हो गया, फिर वे दूसरा ने रात में 2 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया। देखिए आपको बताऊं, यहाँ किडनी निकाल लेते हैं, यहाँ जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम कर देते हैं, डीप फ्रिज में डाल देते हैं गूंगे लोगों को, अनाथ लोगों को, जिस तरीके से। यहाँ मैं पहले भी बार बार कहा हूँ, आपके चैनल के ऊपर फिर कह रहा हूँ निशांत भाई, कि ये हॉस्पिटल इंसान का नहीं जानवरों का हॉस्पिटल है।
तो खेतान बीडी के अस्पताल है, वो झुंझुनू का सबसे बड़ा अस्पताल, जो गरीब लोग इसमें आते हैं, वो जानवरों का अस्पताल है। उसको जानवरों का अस्पताल कहते हुए भी शर्म आती है। और ये करना चाहिए। जब सारी सरकार यहाँ रही, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री यहाँ चक्कर काट के गए बार बार, सरकार के सारे मंत्री यहाँ पड़े, तो इसकी स्थिति में सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा भी तो जब बीजेपी को एक कार्यकाल को 1 साल भी पूरा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो आपने देखा ब्रिज का काम है और जो अस्पताल की व्यवस्था है अभी तक नहीं सुधरी है। बीजेपी की 5वीं बार सरकार है राजस्थान में, 5वीं बार। झुंझुनू को क्या दिया? पूछो उनसे, कुछ नहीं। राजस्थान की जो राजनीति भी थे किस तरह से देखो, एक बार कांग्रेस ने सरा कर रखा है, एक बार बीजेपी ने कर रखा है। उनसे दुखी होकर इनकी तरफ आ जाते हैं, इनसे दुखी होकर उनकी तरफ आ जाता है। मामला एक है, कोई फर्क नहीं। अच्छा हुड्डा जी, ये सब तो होगी जहाँ राजनीति की और जो विकास की बात होगी। अब मैं थारे से कुछ क्वेश्चन है मेरा, मतलब पर्सनली थारी हॉबीज वगैरह मैं जानना चाहूँ, क्या हॉबीज है थारी? यार निशांत भाई, आपको एक बात बताऊं, मुझे खेलना, चाहे वो आप स्विमिंग है, राइडिंग है, लोगों के बीच में गेम्स का भी मुझे अच्छा है। अच्छा, एक मैं वीडियो देखो थारो बीघा माइंते सांप से खेल रहे हो। वो यार मेरे फार्म हाउस के पास सपेरे रहते हैं शुरू से, तो मैं उस सांप को किस तरीके से पकड़ते हैं, किस तरह से कंट्रोल करते हैं, थोड़ा वो जानता हूँ उसके बारे में। और एक क्वेश्चन मेरा ये हो रहा है, अभी थारा झुंझुनू के अंदर जो 40,000 वोट आया थारा, तो भी सके थे संतुष्ट हो गए? नहीं, संतुष्ट तो नहीं हो यार, नेता को वोट से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वोट की भूख तो है ही। हाँ, अभी थारा एक डायलॉग बहुत वायरल हो रही है, जो नवलगढ़ में घोटला का मायने बोला कि नेता ने भूख होनी चाहिए वोट की, लेकिन बोला थाला नेता ने भूख है नोट की। हाँ, वोट की होनी चाहिए भूख नेता की। तो विक्रम जी जाखड़ है अभी तो बड़े विधायक है, लेकिन फिर भी जो घोटला का मायने जो लोग है बाढ़ में वो संभा की जो समस्या निवारण नहीं पा रहे हो। नई शोहरत है, नई दौलत है, नई तो नया हो तो बेके जनता काम को नहीं आवा ये लोग। तेरा ये मिजाज बता रहा है, नई शोहरत, नई दौलत। ठीक है, पहलू है पहलू। ठीक है, तो अभी आप इतनी देर आप साथ में राजेंद्र जी गुड्डा आप साथ में मौजूद है, और मैं काफी सारा जो सवाल है वे थारा ने लेकर बातचीत करी, लेकिन थे मैंने कमेंट का माइन जरूर बताओ अगर थारा भी कोई सवाल है तो थे आप अगली बार जब से मिलना को इंटरव्यू करांगा तो बातचीत करांगा। एक जय हिंद, जय भारत।